गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ी ही गहराई से भरा हुआ है और इसमें सारी रूहानियत का सार समाया हुआ है। आप सभी सत्संगियों से यह विनती है, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, हम अपनी आत्मा को, अपनी सुर्त को 9 द्वारों से ऊपर ले जाकर 10वें दरवाजे में कैसे प्रवेश दिला सकते हैं। यदि आज का सत्संग आपको अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी जरूर शेयर करें। आइए सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमती शब्द सुनावणी। संगत जी, श्री गुरु अमरदास जी की यह छोटी सी वाणी अपने भीतर पूरे अध्यात्म का सार समेटे हुए। आप फरमाते हैं, जब जीव अपनी सुर्त को 9 द्वारों की भागदौड़ से रोक लेता है, तब जाकर उसे अपने असली घर का मार्ग पता चलता। हम सब इस संसार में रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमने यह विचार किया हो कि हमारा ध्यान सारा दिन कहाँ रहता। सुबह आंख खुली, संसार शुरू हो जाता। सुबह आंख खुलते ही हम टेलीविज़न देखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, अपना काम काज करना शुरू कर देते हैं, चिंताएं और योजनाएं बनानी शुरू कर देते। आंख खुलते ही सारा संसार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता, और जब तक रात को सोने का समय नहीं हो जाता, तब तक यही सारा क्रम चलता रहता। हम शरीर को तो विश्राम दे देते हैं, लेकिन हम सुर्त को कभी विश्राम नहीं देते। आप कहते हैं, यही सुर्त जब तक 9 दरवाजों में दौड़ती रहेगी, तब तक उसे अपने असली घर का पता नहीं चल सकता। अब सवाल उठता है कि ये 9 दरवाजे कौन से? इसके बारे में समझाते हुए श्री गुरु अमरदास जी बताते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, गुदा और जनन इंद्रियां, ये 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों के माध्यम से हमारा सारा ध्यान हर समय बाहर भागता रहता। संगत जी, जरा अपने जीवन पर नजर डालकर देखिए, सुबह से शाम तक हमारी आंखें क्या देख रही हैं? संसार, रंग, रूप, विज्ञापन और न जाने इस संसार की कौन कौन सी चीजें हम दिन भर देखते रहते। जैसे जैसे आंखें देखती हैं, वैसे वैसे मन इच्छाएं बनाता चला जाता। फिर कान क्या सुनते हैं, इसके बारे में भी समझाता। कभी किसी की प्रशंसा सुनते हैं, कभी किसी की निंदा सुनते हैं, कभी बाजार की आवाजें सुनते हैं, कभी संगीत सुनते हैं, कभी समाचार सुनते हैं, और हर सुनी हुई बात मन में जाकर बैठ जाती। अब आगे नाक का क्या कार्य? नाक सुगंध खोजती रहती है, जीभ स्वाद खोजती रहती है, शरीर आराम खोजता रहता। आप कहते हैं, इसी का नाम है सुर्त का 9 दरवाजों में भागना। संगत जी, ध्यान से समझिए, शरीर बाहर नहीं भागता, बाहर भागती है हमारी सुर्त। यदि शरीर कमरे में बैठा हो और मन बाजार में हो, बचपन में हो या भविष्य की चिंताओं में घूम रहा हो, तो बताइए, भागा कौन, शरीर या सुर्त? शरीर तो कमरे में ही, सुर्त ही भाग रही है। इसलिए आप फरमाते हैं, धावत रहा। सुर्त हर समय दौड़ रही है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा के पीछे दौड़ना शुरू कर देती। एक चिंता खत्म हुई, दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक वस्तु मिलती है, दूसरी की चाह जाग उठती है। मन कभी भी यह नहीं कहता, अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब बस कर देते हैं। मन तो हमेशा यही कहता है, थोड़ा और इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा और सुख स्वादों को भोग लेते हैं। संगत जी, एक हिरण के उदाहरण से समझिए। कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है,
लेकिन उसकी सुगंध पाकर, उसकी सुगंध को ढूंढते ढूंढते वह पूरे जंगल में दौड़ता रहता। उसे लगता है खुशबू कहीं बाहर है, और उसे बाहर ही बाहर खोजते खोजते, दौड़ते दौड़ते वह थक जाता। लेकिन जिस वस्तु को वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके अपने ही भीतर थी। हमारी भी दशा कुछ ऐसी ही है। हम शांति बाहर खोज रहे हैं, सुख बाहर खोज रहे हैं, प्रेम बाहर खोज रहे हैं। पर संत हमें क्या कहते हैं? जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसका स्रोत तो तुम्हारे अपने भीतर है। यही कारण है महापुरुष हमें संसार को छोड़ने को नहीं कहते, संसार से अपने ख्याल को हटाने को कहते। यह बहुत बड़ा अंतर है। कोई जंगल चला जाए लेकिन मन शहर में रहे तो इसका कोई लाभ नहीं होता, और कोई संसार में रहकर भी मन को मालिक से जोड़ दे तो वही सच्चा साधक है, यही सच्ची बंदगी। एक बात गांठ बांध लो, बंधन वस्तुओं से नहीं होता, बंधन ख्याल से होता। यदि किसी वस्तु का ख्याल मन में नहीं है तो वह वस्तु सामने क्यों ना रख दी जाए, फिर भी बंधन नहीं होता। और यदि वस्तु हजारों मील दूर है लेकिन उसका ख्याल मन में बैठा हो तो वह बंधन बन जाता। इसलिए संत महात्मा बार बार ख्याल शब्द पर जोर देते, क्योंकि आत्मा को बांधने वाली रस्सी लोहे की नहीं है, ख्यालों की होती है। सोचिए, भजन में बैठते ही सबसे पहले हमारे अंदर कौन से ख्याल आते? दिन भर का कामकाज, कल की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, पुरानी बातें, किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसने साथ दिया। ये सब कहाँ से आते हैं? यही 9 दरवाजों से भीतर आए हुए संस्कार। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जिह्वा ने बोला, मन ने पकड़ लिया, और अब वही सब भजन बंदगी के समय हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाए। इसलिए संत कहते हैं भजन में मन खराब नहीं होता। भजन में तो केवल यह दिखाई देता है कि दिन भर हमने अपने मन में क्या क्या भरा है। संगत जी, यदि एक कमरे में वर्षों से सामान भरा हो और एक दिन सफाई शुरू करो तो सबसे पहले क्या होगा? पहले धूल उड़ेगी, गंदगी दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि सफाई गलत हो रही है, बल्कि इसका अर्थ तो यह है अब असल मायने में सफाई होना शुरू हुई है। ठीक इसी तरह जब साधक सिमरन में बैठता है तो उसे लगता है आज मन बहुत भाग रहा है। ऐसा नहीं है, मन आज नहीं भाग रहा, मन तो पहले भी भाग रहा था। आज पहली बार तुम्हें उसका भागना दिखाई दे रहा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं 9 दर ठाके, पहले इस भागती हुई सुरत को रोकना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या 9 दरवाजे बंद करने का अर्थ आंखें बंद कर लेना है, कानों में रुई डाल लेना है, या संसार को छोड़ देना? नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। आप जिस ठाके की बात कर रहे हैं उसका अर्थ शरीर के द्वार बंद करना नहीं, ख्यालों की दौड़ रोकना। क्योंकि आंखें बंद करके भी संसार को देखा जा सकता, और आंखें खुली रखकर भी मालिक को याद किया जा सकता। इसलिए असली साधना बाहर नहीं, ख्याल के स्तर पर शुरू होती। संगत जी, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, यदि 9 दरवाजों से ख्याल हटाना है तो फिर उसे लेकर कहाँ जाना? संत केवल इतना नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। यदि कोई केवल छोड़ना ही सीख जाए और पकड़ना ना सीखे तो उसका मन खाली नहीं रहेगा। मन का स्वभाव है या तो संसार में लगेगा या मालिक में लगेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने पहले ही फरमा दिया 9 दर ठाके, और फिर तुरंत कहा 10 में निज कर वासा पाई। अर्थात केवल 9 दरवाजे बंद कर लेने से बात पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद सुरत को उसके निज घर की ओर मोड़ना भी पड़ता। वह निज घर कहाँ है? आप फरमाते हैं इस शरीर में एक ऐसा द्वार भी है जो बाहर नहीं खुलता बल्कि भीतर की ओर खुलता है। उसी को संतों ने 10वां दरवाजा, 10वां द्वार, तीसरा तिल, आंखों के पीछे का केंद्र कह के पुकारा।
यही वह स्थान है जहाँ से आत्मा इस देह में कार्य करती है। यही वह स्थान है जहाँ से चेतना पूरे शरीर में फैलती है, और यही वह स्थान है जहाँ से परमात्मा की ओर असल यात्रा शुरू होती। संगत जी, जरा एक बात पर विचार कीजिए। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या उसकी आंखें नहीं रहती? क्या उसके कान नहीं रहते? क्या उसका मस्तिष्क नहीं रहता? सब कुछ तो रहता है, सब कुछ होता है। फिर ऐसा क्या चला गया कि पूरा शरीर मिट्टी के समान हो गया? संत समझाते हैं, जो गया वही सुरत थी, और वह सुरत जिस केंद्र से पूरे शरीर में कार्य कर रही थी वही उसका असली स्थान। इसलिए संत बार बार हमें अपने घर को लौट जाने का उपदेश देते हैं, बार बार सुरत को बाहर भटकने से रोकने का उपदेश देते। हमारा तो सारा जीवन ही उल्टी दिशा में बीत रहा है। मालिक ने सुरत को एक केंद्र पर बिठाया था और सुरत 9 दरवाजों में फैल गई। यही कारण है कि संत महात्मा हमें साधना करने का उपदेश देते। साधना क्या है? साधना है फैली हुई सुरत को फिर उसी केंद्र पर इकट्ठा करना। बस यही नाम की कमाई है, यही भजन है, यही ध्यान है। संत एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए सूरज की किरणें चारों ओर फैली हुई हैं, उनसे कागज नहीं जलता, लेकिन वही किरणें यदि एक छोटे से लेंस से एक बिंदु पर इकट्ठी कर दी जाएं तो वही किरणें आग बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एकाग्रता आ गई। संगत जी, हमारी सुरत भी अभी बिखरी हुई किरणों जैसी है। थोड़ी व्यापार में बिखरी है, थोड़ी परिवार में बिखरी है, थोड़ी शरीर में बिखरी है, थोड़ी इच्छाओं चिंताओं में बिखरी हुई है। इसलिए उसमें शक्ति नहीं रही। जिस दिन यही सुरत आंखों के पीछे एक बिंदु पर इकट्ठी होने लगेगी, उसी दिन भीतर का दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अब कोई यह सवाल भी उठा सकता है, आंखों के पीछे ही क्यों? क्योंकि संत बताते हैं यही वह स्थान है जहां जागृत अवस्था में हमारी चेतना सबसे अधिक रहती है। जब कोई आदमी गहरे विचार में होता है तो उसकी आंखें खुली होती, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं होता। आपने भी कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति सामने देख रहा है लेकिन उसे सामने की कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उसका ख्याल भीतर चला गया। यह केवल एक छोटी सी झलक है कि ख्याल का संबंध आंखों से नहीं है, आंखों के पीछे बैठे हुए चेतन केंद्र से। संगत जी, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है बिखरे हुए ख्यालों को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना। यही कारण है संत बार बार सुरत को समेटने का उपदेश देते हैं। कोई यह नहीं कहता शरीर को समेटो, क्योंकि शरीर तो वहीं बैठा है। समेटना तो ख्याल को है, लेकिन यहाँ भी मन एक बहुत बड़ी चाल चलता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, मन कहता है चलो अब कल की बात सोचते हैं, चलो अब पुराने दृश्य याद करते हैं, अब भविष्य की योजनाएं बनाते। और साधक समझता है कि मैं भजन कर रहा हूं। नहीं, यह भजन बंदगी नहीं। आंखें बेशक बंद हैं, लेकिन 9 दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, क्योंकि ख्याल अभी भी संसार में घूम रहा है। इसलिए 9 दरवाजे बंद करने का अर्थ है ख्याल को संसार से हटाना, और 10वां दरवाजा खोलने का पहला कदम है उसी ख्याल को आंखों के पीछे टिकाना। यहीं से गुरु की आवश्यकता शुरू होती है, क्योंकि अकेला मन कभी अपने आप को अपने ही जाल से बाहर नहीं निकाल सकता। जिसने बांधा है वही खोल नहीं सकता। जिस मन ने हमें 9 दरवाजों में भटकाया, वही मन हमें 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप फरमाते हैं, गुरु केवल नाम नहीं देते, वे दिशा भी देते हैं। वे केवल शब्द नहीं देते, वे सुरत को घर लौटने का मार्ग भी देते हैं। जिस साधक ने गुरु की बताई हुई युक्ति पर विश्वास करके नियमित रूप से कमाई करना शुरू कर दी, उसकी बिखरी हुई सुरत धीरे धीरे एकत्रित होने लगती है, भीतर आंखों के पीछे सिमटना शुरू हो जाती। यहाँ
एक बहुत गहरी बात समझ लेनी बड़ी जरूरी है। संगत जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि हमें 5 नाम मिल गए, यदि हम उनका जाप कर रहे हैं तो बस यात्रा पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसे यह यात्रा पूरी नहीं होगी। नाम 2 प्रकार का होता, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। जब तक इन दोनों का अंतर नहीं समझा जाएगा तब तक साधना की गहराई भी समझ नहीं आ सकती। इसलिए पहले हमें इन दोनों को गहराई से समझ लेना होगा। पहले हम समझ लेते हैं वर्णात्मक नाम क्या। जो नाम गुरु हमें अपनी वाणी से देते हैं, जिसका हम सिमरन करते हैं, जिसे हमारी जीव नहीं बल्कि मन दोहराता है, उसे महापुरुष वर्णात्मक नाम कहते हैं। यह जो वर्णात्मक नाम गुरु हमें देते हैं, यह क्यों दिया जाता? क्या परमात्मा केवल इन्हीं शब्दों में है? नहीं, संत समझाते हैं ये शब्द तुम्हें मालिक तक पहुंचाने के लिए हैं। ये मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने वाला साधन है। एक उदाहरण के जरिए समझिए। यदि कोई व्यक्ति बंबई जाना चाहता है और उसे रेलवे स्टेशन का टिकट मिल जाए, तो क्या टिकट ही बंबई है? नहीं, लेकिन बिना टिकट यात्रा भी नहीं हो। इसी तरह गुरु का दिया हुआ नाम मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने की टिकट है। इसलिए संत समझाते हैं नाम को केवल बोलो मत, बल्कि उसमें जीना शुरू करो। अब आगे धुनात्मक नाम के बारे में भी समझ लेते हैं। धुनात्मक नाम क्या है? जिस नाम का उच्चारण किया जा सकता है वह वर्णात्मक है, लेकिन जो नाम कभी बोला नहीं गया, जो कभी लिखा नहीं गया, जो इस सृष्टि की रचना से पहले भी था और आज भी निरंतर गूंज रहा है, वही धुनात्मक नाम है। उसी को संतों ने अनहद शब्द, नाम, कलमा, बांगे इलाही अनेकों नामों से पुकारा, लेकिन इशारा सबका एक ही ओर है, उस धुनात्मक नाम की। संगत जी, यह शब्द किसी बाजे से नहीं निकलता, इसे कोई मनुष्य पैदा नहीं करता, यह तो मालिक की मौत से अपने आप प्रकट होता। जिस तरह सूर्य को चमकने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही धुनात्मक शब्द को बजने के लिए किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं नाद है, स्वयं जीवन है। ऐसे में कोई सवाल कर सकता है, यदि वह शब्द भीतर हमेशा से बज रहा है तो हमें सुनाई क्यों नहीं दे? इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। यदि रेडियो सही तरंग पर ना हो तो आवाज नहीं आती। इसमें दोष प्रसारण का नहीं होता, दोष हमारे अपने यंत्र का होता। इसी तरह धुन कभी बंद नहीं होती, हमारी सुर्त संसार की तरंगों पर लगी हुई है। जब तक उसे हम इन संसारिक तरंगों से हटाकर भीतर की तरंग पर नहीं लाएंगे, धुन सुनाई नहीं देगी। इसलिए संत महात्मा हमसे पहले सिमरन करवाते। बहुत से लोग पूछते हैं, यदि अंत में शब्द ही सुनना है तो फिर सिमरन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अभी हमारी सुर्त संसार में फैली हुई है। पहले सद्गुरु सुर्त को इकट्ठा करते हैं, फिर शब्द से जोड़ते। यदि सुर्त इकट्ठी ही नहीं हुई तो शब्द से जुड़ेगी कैसे? संगत जी, यह हम बहुत से साधक भूल भी करते हैं। ये जब बंदगी में बैठते हैं, भीतर कोई आवाज सुनाई देती है तो वे समझते हैं शायद यही शब्द है। हमें संत सावधान करते हुए फरमाते हैं, मन अनेक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर सकता है। शरीर की भी अपनी आवाजें, सांस की भी अपनी ध्वनि है, रक्त के प्रभाव की भी अपनी गति है, लेकिन सच्चा शब्द इन सब से परे है। इसलिए बिना पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के साधक भ्रमों का शिकार हो जाता। यही कारण है कि संतों ने कभी यह नहीं कहा अकेले भीतर चले जाओ। उन्होंने कहा अपने गुरु का हाथ पकड़ कर चलो। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग पर पहले कभी गए ही नहीं, वहां बिना मार्गदर्शन के चलना अंधेरे जंगल में भटकने जैसा। याद रखिए, सिमरन हमारा प्रयास है, लेकिन शब्द से मिलना गुरु की कृपा है। आंखें बंद करना हमारा काम है, भीतर का द्वार खोलना गुरु का काम। ख्याल समेटना हमारा काम है, शब्द में सुर्त को जोड़ना सद्गुरु का काम।
इसलिए बार बार कहा जाता है, साधना में कभी अहंकार मत आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि मन कहे, मैंने इतनी कमाई कर ली है, मैं तो बहुत ऊंचे रूहानी मंजिलों तक पहुंच चुका। आप कहते हैं, जिस दिन भीतर मैं आया उसी दिन यात्रा रुक गई, क्योंकि यह रास्ता मेहनत से नहीं, मेहनत पर हुई दया से तय होता। संगत जी, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता। अगर साधक ने गुरु का दिया हुआ नाम संभाल लिया, यदि उसने सुर्त को न दरवाजों से हटाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यदि वह धीरे धीरे भीतर के शब्द से जुड़ने लगा, तो फिर आगे क्या होता? क्या वहां भी साधक अपने बल से चलता है? क्या वहां भी अपनी बुद्धि काम करती है? संत हमें समझाते हैं, बिल्कुल नहीं। यहीं से मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है और गुरु की शक्ति प्रारंभ होती है। जैसे बचपन में जब हम छोटे थे, तब यदि किसी भीड़ भरे मेले में जाना होता था तो माँ बाप एक ही बात कहते थे, बेटा हमारा हाथ मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि बच्चे को रास्ते का ज्ञान नहीं होता। उसे यह नहीं पता होता कि कौन सी गली सही है, कौन सी गलत है। यदि वह हाथ छोड़ देगा तो भीड़ में खो जाएगा। ठीक यही हमारी हालत है। यह संसार भी एक बहुत बड़ा मेला है। यहाँ हर कदम पर मन के लिए नए नए आकर्षण है। हर मोड़ पर माया खड़ी है। हर दिशा से हमें इच्छाएं अपनी ओर बुला रही हैं। यदि गुरु का हाथ छूट जाए तो जीव फिर इस संसार के मेले में ही भटकना शुरू कर दे। इसलिए संत कहते हैं, गुरु केवल उपदेश देने नहीं आते, गुरु तो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस संसार सागर से पार ले जाने के लिए आते। यदि केवल पुस्तकें पढ़ने से मुक्ति हो जाती, सत्संग सुनने से मुक्ति हो जाती, तो संसार का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति मुक्त हो जाता। यदि केवल बुद्धि से परमात्मा मिल जाता तो बड़े से बड़े विद्वान इस संसार में मौजूद हैं, सबकी मुक्ति हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बुद्धि का नहीं, सुरत का मार्ग है, और उस मार्ग का मार्गदर्शक केवल पूर्ण सद्गुरु ही होता। संगत जी, एक और उदाहरण के जरिए समझिए। यदि कोई व्यक्ति कभी हिमालय नहीं गया और उसे अकेले बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भेज दिया जाए, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? वह रास्ता भूल जाएगा, कहीं खाई में गिर जाएगा, हो सकता है लौट कर ही ना आए। लेकिन यदि उसके साथ एक अनुभवी मार्गदर्शक हो जो पहले अनेक बार उस रास्ते से गुजर चुका हो, तो वही यात्रा सरल हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर हमारे साथ रूहानियत के मार्ग पर पूर्ण गुरु हों, तो हमारी रूहानी यात्रा सरल हो जाती है और हमें भटकना भी नहीं पड़ता। संत रूहानियत के मार्ग के यात्री नहीं हैं, वे उस मार्ग के ज्ञाता हैं। वे वहां से होकर आए हैं। इसलिए जब वे कहते हैं डरो मत आगे बढ़ो, तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह उनका अनुभव है। वे हमें भी हिम्मत देते हैं और अपनी आत्मा को भीतर समेटने का उपदेश देते। जब साधक अपने पूर्ण गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना शुरू करता है, नियमित रूप से भजन सिमरन करता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, तब एक दिन ऐसा आता है कि भीतर का भय कम होने लगता। जहां पहले अकेलापन भीतर महसूस होता था, गुरु की मौजूदगी के बाद भीतर एक सहारा महसूस होने लगा। जहां पहले हर दुख में शिकायत उठाती थी, अब हर परिस्थिति में गुरु की मौज मानकर उसे स्वीकार कर लिया जाता। यह परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, यह गुरु की भीतर की सहायता का पहला संकेत है। संत फरमाते हैं, गुरु की सबसे बड़ी सहायता यह नहीं कि वे हमारे दुनियावी कठिनाइयां दूर कर दें, दुनियावी दुख दूर कर दें। उनकी सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर यह है कि वे हमारी सुरत को संसार से हटाकर मालिक की ओर मोड़ देते। दुनिया की परेशानी तो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन यदि सुरत की दिशा बदल गई तो जन्मों जन्मों का भटकना समाप्त हो जाए। संगत जी, हम अक्सर गुरु के पास जाकर क्या मांगते? हम तो संसारिक चीजें मांग रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा व्यापार ठीक हो जाए, कोई कहता है मेरा बेटा सफल हो जाए, कोई कहता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए।
संत इन सब बातों से इनकार नहीं करते, लेकिन वे कहते हैं यदि तुम्हें संसार का सब मिल जाए पर वह कुल मालिक ना मिले तो इस सब का कोई फायदा नहीं, और यदि मालिक मिल जाए फिर चाहे दुनिया की कोई चीज ना मिले, फिर भी आनंद है, फिर भी मस्ती है, फिर भी खुमारी। यही कारण है कि पूर्ण गुरु जीव की छोटी मांगों से आगे देखते हैं। वे उसे वह देना चाहते हैं जिसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। आत्मा की असल यात्रा संसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। आत्मा की असल यात्रा पैरों से नहीं होती, यह यात्रा ख्याल से शुरू होती है। यह तो मालिक से मिलन की यात्रा। पहले ख्याल संसार से हटता है, फिर गुरु के चरणों में टिकता है, फिर नाम में स्थिर हो जाता है और फिर नाम के सहारे ऊपर की ओर खींचता चला जाता। संत कहते हैं आत्मा ऊपर नहीं जाती, आत्मा अपने घर लौटती, क्योंकि जहां से आई थी उसी स्थान पर वापस जा रही है। यही गुरु श्री अमरदास जी की वाणी का अंतिम रहस्य। 10वें निज कर वासा पाए। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा नया घर मिलेगा, उन्होंने कहा निज घर। भाव जो पहले से तुम्हारा है, जिसे तुम भूल गए हो, जिसे छोड़कर संसार में ठोकरें खाते फिर रहे हो, आओ प्यारे अब उसी घर की ओर लौट चलते। संगत जी, हम इस संसार में किराएदारों की तरह हैं, यहाँ के मालिक नहीं हैं। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन भूल इतनी बड़ी हो गई है कि किराए के मकान को ही अपना असल घर मान बैठे। संत हमें जगाने आते हैं, तुम्हारा घर यहाँ नहीं, तुम्हारा घर तो वहां है जहां मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, बिछड़ना नहीं, केवल प्रेम है, केवल शांति है, और वह कुल मालिक परमात्मा। सुरत अपने निज घर कैसे प्रवेश कर सकती है? जब हम इसे बाहर से भीतर की ओर मोड़ना शुरू करें। जब तक सुरत बाहर भटक रही है, यह अपने असल घर निज घर में प्रवेश नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि हम अपनी सुरत को भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर दें। अब सवाल उठता है, इसे भीतर मोड़ने की असल जरूरत ही क्या है? इसे भीतर मोड़ने पर हमें क्या उपलब्ध होगा? स्मरण रहे, जब तक सुरत बाहर भटकती रहती है, मन कभी शांत नहीं होता, हमारे जीवन में कभी संतोष नहीं आता, भीतर सदा खालीपन रहता। फिर चाहे तुम कितना ही कुछ क्यों ना हासिल कर लो, कुछ भी इकट्ठा करते रहो, कितने ऊंचे महल बना लो, बाहरी संसाधन कितने ही इकट्ठे कर लो, ये सब आखिर में यहीं छोड़ जाने पड़ते हैं। साथ तो केवल अपनी सुरत को ही ले जाया जा सकता, उस ताकत को ही ले जाया जा सकता है जो मालिक की बख्शीश से हमें मिलती। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का दुख दूर हो, सर से यह चिंताओं परेशानियों का बोझ उतर जाए, तो अपनी सुरत को भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर दो। पहला कदम जागरूकता है। सुरत को भीतर मोड़ने की शुरुआत किसी बड़े अनुभव से नहीं होती, यह शुरू होती है एक छोटे से पल से। इतना भी स्मरण आ जाए, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, यह भी अपने आप से पूछना शुरू कर दो तो तुम जागना शुरू हो जाओ। बस यही स्मरण रखना, अभी अगर तुम अपने को मन या शरीर समझते हो तो यह असल उत्तर नहीं, अभी असल की पहचान नहीं। अपने असल की पहचान करनी। अगर हम अपनी सुरत को भीतर की ओर मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे भीतर ठहराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सुरत को नीचे खींचने के लिए हर पल इंद्रियां, विचार, स्मृतियां और इच्छाएं तैयार बैठी हैं। ये चारों मिलकर सुरत को बाहर फैलाए रखते हैं। ऐसे में साधक अपने अंतस से खाली होता चला जाता है और बाहर से अपने को भरने में लग जाता। हम में से कोई भी अपने जीवन को दुख में तो नहीं जीना चाहता, परेशानियों के बोझ तले नहीं जीना चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा जितना जीवन है आनंद में गुजरे, शांति में गुजरे। ऐसा कैसे होगा? सुरत को भीतर समेट कर होगा। संतों का तरीका बहुत सरल है लेकिन गहरा है। वे हमें भीतर बुनने का विज्ञान समझाते हुए समझाते हैं, रोकना नहीं, देखना। जब विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें रोकने की कोशिश भी मन को ताकत देती है, और मन को जब आत्मा से ताकत मिलती है, वह नए नए विचार बनाना शुरू कर देता।
इसलिए जब विचार आए उन्हें रोको नहीं, सिर्फ देखो। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, इसी तरह हमारे भीतर भी विचार आते जाते हैं, लेकिन वह नीला आकाश बादलों के पीछे वैसे ही स्थिर रहता है। ऐसे ही हमारी सुर्त भी मन के विचारों के आने जाने के बावजूद उनके पार स्थिर बनी रहती। जब सुर्त बाहर जाए उसे धीरे से वापिस लाओ। कोई गुस्सा मत करो, कोई जोर मत डालो, बस प्रेम से समेटना। सुर्त को टिकाने के लिए अगर कोई सहारा चाहिए तो श्वास को सहारा बना लो, नाम को सहारा बना लो, भीतर की धुन को सहारा बना लो, या मौन को सहारा बना लो। श्वास सबसे सूक्ष्म द्वार है। श्वास बहुत साधारण लगती है, लेकिन यह बहुत गहरी चीज है। क्यों? क्योंकि श्वास न बाहर है न पूरी तरह भीतर है, लगातार चलती रहती है और बिना प्रयास किए ही चलती रहती। जब हम अपनी श्वास को देखना शुरू करते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता और सुर्त भीतर की ओर झुकने लगती। यह झुकाव ही मोड़ है। बहुत से साधक भीतर उतरने के लिए श्वास का प्रयोग भी करते हैं, यह भी एक साधना। फिर नाम जप का सहारा भी लिया जा सकता, इसका भी एक गहरा अर्थ है। नाम जप सिर्फ शब्द नहीं है, यह 3 स्तरों पर काम करता। मन को रोकता है, मन को एक धागा मिल जाता, सुर्त को इकट्ठा करता है, बिखरी हुई शक्ति एक जगह पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती, भीतर की दिशा बनाता है, अंदर की ओर संकेत करता। लेकिन यह बात ख्याल रहे, केवल मुंह से बोलना काफी नहीं, ध्यान का साथ जरूरी है। मन का असली स्वरूप पहचानना भी बड़ा जरूरी है, मन को समझना बड़ा जरूरी है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन बस पुरानी आदतों का संग्रह है। वह हमेशा वही करता है जो उसने पहले सीखा है और जन्मों जन्मों से करता है। इसलिए वह कहता है, ये सोचो, वह सोचो, भविष्य की चिंता करो, अतीत की बातों का बोझ ढोना शुरू कर दो। लेकिन हमें अपने मन से लड़ना नहीं, चाहे यह मन हमें कितना ही भटका, चाहे यह मन कितनी ही परेशानियों में डूबा रहे, हमें इससे लड़ना नहीं, इसे समझाना है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, एक ही क्षण में मन मान नहीं जाए। जन्मों जन्मों से मन ने अपना हुक्म चलाया है, एक ही क्षण में सुर्त को मालिक नहीं बनने देता। इसलिए हमने इसे जोर जबरदस्ती नहीं समझाना, न इससे लड़ना, बल्कि प्रेम से इसे मालिक की बंदगी में लगाना शुरू कर दें। जिस दिन मन को मालिक की बंदगी में रस आना शुरू हो जाएगा, ये अपने आप ही संसार से विमुख होकर भीतर अपने असल केंद्र में ठहरना शुरू कर दे। सुर्त की वापसी की साधना का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वह यही है कि हम भटकने को एक समस्या की तरह न देखें। भटकना तो सभी को पड़ता है, मन भटकता चला जाता। हमें तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने ध्यान को मजबूत बनाना। कितनी बार ही भटकना पड़े, फिर हमने सुर्त को इकट्ठा कर लेना। कितनी बार ही सुर्त 9 दरवाज़ों में फैल जाए, फिर से हमने इसे 10वें द्वार में ले जाना। 10वां दरवाज़ा ही रूहानियत की असल यात्रा का मार्ग है। वहीं से हमें नाम धुन सुनाई पड़ना शुरू होती। जब तक हमारा ख्याल 9 द्वारों में भटकता रहता है, हम कितना ही भजन सिमरन करते रहें, कोई भी साधना क्यों ना करते रहें, हमें अनहद की धुन सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि ये 9 दरवाजे हमें संसार से जोड़ते। इन 9 दरवाज़ों के जरिए हम अपने संसारी कामकाज पूरे कर रहे हैं, अपने रिश्ते निभा रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं। लेकिन सुर्त की पहचान के लिए, उस मालिक से मिलाप के लिए, हमें अपनी इस बिखरी हुई सुर्त को आंखों के पीछे इकट्ठा करना होगा। सुर्त को भीतर इकट्ठा करने के लिए, आंखों के पीछे लाने के लिए रोज 1-1.5 घंटा ध्यान में जरूर बैठे। गहरे ध्यान में विचार रुकने लगते हैं, समय धीमा लगने लगता है और भीतर हल्की धुन महसूस होनी शुरू हो जाती। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सुर्त के भीतर प्रवेश करने पर अनुभव में आता। जब भी आप अपनी सुर्त को भीतर ले जाएंगे, अवश्य ही उस अनहद नाद को जरूर सुनेंगे, जिससे जुड़ने के लिए हम सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे 5 नाम का भेद लें। पर अगर कोई कहे, मुझे तो कई साल हो गए हैं गुरु से नाम लिए हुए,
फिर भी अभी धुन सुनाई नहीं पड़ती तो उस साधक को यह बात समझनी होगी, ऐ प्यारे, तुझे मन का साथ छोड़कर बंदगी करनी है। अगर तू मन के विचारों में खोया खोया ही बंदगी में लगा हुआ है तो उससे तो तू केवल और केवल अपने भीतर संसारिक बातों को ही जन्म दे रहा, उसका मालिक से कोई संबंध नहीं। भीतर परमात्मा को जगह देनी है, ना कि संसार को। जैसा ऊपर फरमाया गया, यह संसार बंधन नहीं है, लेकिन जो हमारे भीतर संसार के ख्याल जन्म ले गए हैं, ये बंधन का कारण। अगर कोई साधक इस संसार को छोड़कर जंगलों में चला जाए लेकिन उसके मन में संसार ही बसा हो, तब उसका जंगलों में जाना व्यर्थ है। ऐसे शांत वातावरण में जाकर भी वह अपने अंतस में अनहद की धुन को नहीं सुन पाएगा, अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाए। किंतु अगर कोई साधक बीच बाजार में भरे बाजार में बैठकर भी अपने अंतस में मन के विचारों से पार है, संसारिक विचारों से पार है, तो उसे बाजार के शोर में भी धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। इसलिए हमें अपने भीतर बदलाव लाना, बाहर अपने आप ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर हम अपने भीतर बदलाव ले आए तो बाहर का जीवन अपने आप ही बदलना शुरू हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें बाहर शांति का अनुभव हो, तो हमें पहले भीतर अपने आप को शांत करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारा बाहरी जीवन सुखमय हो, तो पहले हमें अपने आप को अंतस से सुखी करना होगा। स्मरण रहे, आपके भीतर से ही आपका बाहर का जीवन चलायमान होता है। अगर दुख में नहीं जीना चाहते तो भीतर भरे पड़े इस दुख को खाली करो, अपने मन के इस कूड़ को बाहर निकालो और इस मन में मालिक की याद को बिठाओ। अपनी सुर्त को बाहर फैलने से रोको, रोज बंदगी में बैठो, रोज ध्यान में बैठो। अपने आप ही सुर्त आंखों के पीछे इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, 9 द्वारों से निकलकर 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएगी। बस यह बात स्मरण रखो, जब भी ध्यान में बैठे हो, भजन सिमरन में बैठे हो, मन का साथ छोड़, मन को ताकत देनी बंद करो। मन को इस ढंग से देखना शुरू करो जैसे आकाश में बादल आते और जाते। विचार सदा, कोई भी विचार सदा के लिए भीतर नहीं ठहरता। अभी आया है, कुछ समय बाद चला जाएगा, फिर कोई नया विचार आ जाएगा। और हम तो ऐसे हैं कि जितने विचार भीतर उठते हैं उन सबसे चिपक जाते। परिवार की याद आ रही है तो परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते, कल का विचार आ जाए तो कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यह सब हम भजन सिमरन में बैठे बैठे कर रहे होते हैं, ध्यान में बैठे कर रहे हैं। जब ध्यान में बैठकर मन का साथ लिया हुआ है, फिर यह कहने का क्या फायदा कि मुझे इतने साल नामदान लिए हो गए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। कसूर अपना है, ना सदगुरु का है, ना उस कुल मालिक का। कुल मालिक की तो इतनी बख्शीश है, उसने पहले से ही नाम दे रखा है। धुन तो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर गूंज रही है, हम ही मनमुख हैं, हम ही बाहर भटकने के आदी हो गए हैं, कभी अपने भीतर झांक कर देखा तक नहीं। कई जन्म बाहर ही बाहर बर्बाद कर दिए। ऐ प्यारे, यह जन्म तो संभाल ले। इस जन्म में तो भीतर उतर कर नाम की कमाई कर। दुनिया की कमाई, धन की कमाई, यह सब यहां दुनिया में ही रह जाएगी। यह दुनिया की कमाई, अगर तू इस दुनिया में अरबपति होकर मरता है तो बाद में परमात्मा यह नहीं देखेगा कि तूने धन की कितनी कमाई की। परमात्मा तो यह देखता है इसने नाम की कमाई की है या नहीं की। अगर सुरत बाहर ही फैली रही, नाम से जुड़कर मालिक के साथ एक रूप नहीं हुई, फिर से जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर जन्म लेने पड़ते हैं, फिर दुख मुसीबतों को झेलना पड़ता है, फिर वही परिवार की परेशानियां, वही दुनिया के दुख। संत हमें इस कुचक्कर से बचाना चाहते हैं, इन दुखों से मुक्त करवाना चाहते हैं और उससे मुक्ति का साधन समझाते हुए फरमाते हैं, ऐ प्यारे, सुरत को बाहर से समेट, 9 द्वारों से निकाल, 10वें दरवाजे में ले जा। वहां तेरा मिलाप अनहद शब्द से होगा, सच्चे नाम से होगा। जब तू सच्चे नाम में अपनी सुरत को लीन करना शुरू कर देगा तो यह नाम तुझे खींचकर तेरे असल घर निज घर में प्रवेश दिला देगा। निज घर में वापस लौट आओ। तुम्हारा परमात्मा, वह प्रियतम परमात्मा बार बार तुम्हें पुकार रहा है।
तुम यह मत सोचो, तुम तो इस संसार में रहते हो, कई रिश्तों में रहते हो। तुम्हारे पास तो दिल लगाने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से पदार्थ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, पूरा संसार है। लेकिन उस परमात्मा का दिल तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो तुम्हारी तड़प में जी रहा है, तुमसे मिलाप करना चाहता। देखो हम कैसे मनमुख हैं, हम उस विराट परमात्मा को छोड़कर मन के स्वादों के पीछे भागते। वह हमारे लिए तड़पता है, लेकिन हमारे भीतर उसके कोई तड़प नहीं। ऐ प्यारे, उस प्रियतम परमात्मा से जुड़। वह तुझे सदा के लिए सुख देना चाहता है, सदा के लिए तुझे देह के बंधन से मुक्त करवाना चाहता। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सबसे यह विनती है, हर रोज ध्यान में जरूर बैठें। 1-1.5 घंटे के लिए मन के विचारों से पार होकर अपने भीतर की शांति का आनंद लें। अपने भीतर अपने स्वयं के होने की पहचान करें। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।